टीएमसी के लोगों को कि शायद आप किसानों का हक किसानों तक पहुंचने देते तो शायद आप हार ही जाते। लेकिन अब तो 2021 में वही किसान, वही मजदूर, वही नौजवान, वही बड़े बुजुर्ग, वही माताएं और बहनें टीएमसी के प्रत्याशियों की जमानत भी बचने नहीं देंगे। वातावरण बदला हुआ है। मैंने पूरे पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में बहुत जगह अलग प्रकार से जानने के लिए वास्तविकता क्या है इसका पता लगाने के लिए लोगों के बीच में गया। बहुत सारे घरों में, कई लोगों को घरों के सामने, किसी के दुकान के सामने टीएमसी का झंडा लगा है। मैंने उनसे पूछा, भाई क्या है इस बार टीएमसी आ रही कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है? आपके यहां तो टीएमसी का झंडा लगा है तो आप टीएमसी को ही वोट देने वाले होंगे। कहते नहीं नहीं, हम टीएमसी को वोट नहीं देंगे। ये झंडा भले लगा है लेकिन हमारे दिल के अंदर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और कमल का फूल है। सही है कि नहीं ये बात? दोनों हाथ उठा के बताओ ये बात सही है? झंडा भले टीएमसी का है लेकिन दिल में भारतीय जनता पार्टी, दिल में नरेंद्र मोदी, दिल में कमल का फूल, लोगों के मन में पश्चिम बंगाल के अंदर परिवर्तन का जुनून है। और यह मौका जो आपके हाथ में आया है मेरे भाइयों बहनों, मैं ममता दीदी के बारे में कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास, और ममता दीदी का मतलब होता है कुछ का साथ कुछ का विकास, या कुछ का साथ और भतीजे का विकास। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? यह क्या न्याय होता है? क्या आपने उनको पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया लेकिन सत्ता में पहुंचने के बाद आपको भूल गई? वो लोगों की आंख में धूल झोंक रही है। पश्चिम बंगाल में जो गरीब आदमी है, अगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की दृष्टि से गरीबों को भी अगर बीमार हो जाए, पैसा ना हो तो इलाज हो सके, 5-5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा दी। लेकिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना ममता बनर्जी सरकार ने नहीं लागू किया पश्चिम बंगाल के अंदर। प्रधानमंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश में करोड़ों आवास बन गए, लेकिन आज भी मैं कोई किसी के बताने से नहीं बता रहा हूं, आज भी जिन परिवारों में, जिन गलियों में, जिन मोहल्लों में मैं गया हूं, आंखों में आंसू आते। एक छोटे से झोपड़ी बना करके पूरा परिवार जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हम देश के एक एक गरीब को जब तक पक्का मकान बना करके नहीं दे देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन ममता जी की सरकार, अगर कोई बड़ा से बड़ा गुंडा और अपराधी हो, उसका पक्का और अच्छा मकान पहले से बना हो, उसके लिए तो प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदल करके बंगला आवास योजना में आप मकान दे दोगी, लेकिन गरीबों को आप आवास नहीं दे रही हो। इसका पूरा हिसाब होगा। कब होगा? जब पश्चिम बंगाल में आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। गरीब का हक पहले मिलना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हमारे लिए गरीब और किसान और जरूरत के मन के बीच में कोई अंतर इस प्रकार का नहीं रखा गया है। हम स्वामी विवेकानंद जी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। स्वामी जी ने कहा था, दरिद्र नारायण की सेवा, जो गरीब है, दरिद्र है, अभावग्रस्त है, उसकी सेवा करना भगवान की सेवा करने के समान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि कोई अपने से कमजोर है, अगर वो नीचे गड्ढे में गिरा हुआ है, उसके पास अपना मकान नहीं है, उसके अपने घर में शौचालय नहीं बना हुआ, उसके घर में बिजली नहीं पहुंची, उसके बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही, उसके घर में कोई बीमार है तो उसकी दवाई नहीं हो पा रही, उसके घर में कोई नौजवान है तो उसके लिए कोई कमाई की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए क्या करना? जो गड्ढे में है
उसकी हमें आपको चिंता करना। जो गड्ढे के ऊपर है, जो गड्ढे में, दोनों के बीच में कैसे बराबरी होगी? जो गड्ढे में है वो अपना हाथ थोड़ा ऊपर करता है, और जो गड्ढे के ऊपर है वो अपना हाथ नीचे करता है, और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके गड्ढे में पड़े हुए व्यक्ति को निकाल करके बाहर बराबरी पर ला करके खड़ा करना, यह काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं आप सबको आह्वान करने के लिए, अपील करने के लिए यहां पर आया हूं। ये पश्चिम बंगाल का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बहुत अच्छा माहौल आप सबको देख करके लगता है, और जब आप नारे लगाने लगते हैं तो आपके नारे को सुन करके मेरा तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि मैं पश्चिम बंगाल में हूं, कि श्री रामलला की जन्मभूमि अयोध्या में हूं। श्री हनुमान चालीसा मैं रोज पढ़ता हूं, और श्री हनुमान चालीसा में एक चौपाई है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब हनुमान जी का नाम सुनावे। जानते हैं ना आप लोग, कई लोग पढ़ते होंगे, लेकिन मैं ये देख रहा हूं टीएमसी के गुंडे नजर नहीं आवे, ममता दीदी नजर नहीं आवे, जब जय श्री राम। जैसे भारत की आजादी का महामंत्र वंदे मातरम था, वैसे पश्चिम बंगाल को टीएमसी से मुक्त कराने का महामंत्र जय श्री राम। आप सबको आह्वान करके जा रहा हूं, आप केवल जय श्री राम का नारा लगा दीजिए। मैं जानता हूं को पता चल चुका है, पता चल चुका है उनको कि पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर चारों तरफ जय श्री राम की गूंज हो रही है, और जय श्री राम की गूंज होती है तो लंका विजय हो जाती है, तो पश्चिम बंगाल विजय। भारतीय जनता पार्टी सच्चे मन से सेवा करने के लिए आई। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको सिखाया है कि कोई विधायक बन जाए, कोई सांसद बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तो उसका यह मतलब नहीं होता कि आपको पद मिल गया तो आप सत्ता का सुख भोगोगे। प्रधानमंत्री जी ने यह आदर्श पूरे देश को सिखाया है। हमारे जो युवा लोग हैं उनको भी बताया है कि अगर सेवा करना है, आप किसी भी क्षेत्र, अगर राजनीति का क्षेत्र आपने सेवा के लिए चुना है, तो 18 घंटे काम करने के लिए, जनता की सेवा के लिए तैयार रहिए। 18 घंटे। और देश के प्रधानमंत्री जी ने 6 साल से आप सब देख रहे हैं, एक दिन की भी बिना छुट्टी लिए 18 घंटे लगातार काम करने वाला विश्व का सबसे लोकप्रिय और विश्व का सबसे शक्तिशाली 56 इंच के सीने वाला भारत का प्रधानमंत्री आप सबका अपना, गरीबों का मसीहा, मजदूरों का मसीहा, किसानों का मसीहा, पश्चिम बंगाल के लोगों का मसीहा, उत्तर प्रदेश के लोगों का, देश के 140 करोड़ लोगों का मसीहा। मुझे मालूम है 2019 में अगर टीएमसी सरकार की गुंडागर्दी के कारण लोगों को वोट देने से नहीं रोका गया होता, बूथों पर कब्जा नहीं किया गया होता, तो पश्चिम बंगाल से 18 सांसद मोदी जी के लिए नहीं चुन करके जाते, बल्कि 36 सांसद चुन करके जाते कि नहीं बताओ? लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में कोई आपको वोट डालने से रोक पाएगा क्या? नहीं। मुझे पूरा विश्वास है। और लोकतंत्र में जनता की अदालत ही सबसे बड़ी अदालत होती है, और भारतीय जनता पार्टी का मुकदमा अब जनता की अदालत में जनता के लिए है। आपने सबको देख लिया है, पहचान लिया है उनका कार्यकाल। बहुत से हमारे युवा हैं, उन्होंने नहीं देखा होगा, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने सभी का कार्यकाल भी देखा होगा। जो नौजवान अपने बड़ों के साथ बैठे उनसे पूछे, वो पढ़े लिखे हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है और सोशल मीडिया भी है, सबके हाथ में आजकल मोबाइल, सब लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। पूछिएगा कि पीछे भाजपा की सरकार और गैर भाजपा सरकारों में क्या अंतर होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी गुंडा हो, कोई अपराधी हो, कोई माफिया हो, आज वो छुट्टा घूम नहीं सकता, बाहर घूम नहीं सकता। 10,000 से अधिक अपराधियों ने अपनी जमानत रद्द करवा करके वापस जेल में चले गए। 10,000 से अधिक अपराधी।
क्यों चले गए? क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो गुंडों और अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण नहीं मिलेगा। अगर हमारे पुलिस के जवानों से टकराएंगे और पुलिस पर गोली चलाएंगे तो हमारी पुलिस उन पर फूल नहीं बरसाती है। आप समझ सकते हैं कि क्या जवाब दिया जाता है। वो बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं जिस जिम्मेदारी में वो बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप सबको भरोसा दिला करके जा रहा हूं, यही पश्चिम बंगाल होगा, यही पुलिस होगी, यही प्रशासन होगा। जब भाजपा की सरकार बनेगी, गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर गुंडे अपराधी माफिया होंगे, इतना सख्त ईमानदारी से चलने वाला प्रशासन होगा। इस देश के लिए गौरव की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जितना बताया जाएगा वो कम होगा, लेकिन एक बात मैं कह करके आप सबसे जा रहा हूं, ध्यान रखना, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और पश्चिम बंगाल में आप भाजपा की सरकार बना दीजिए, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर के पश्चिम बंगाल जो 50 साल पीछे पहुंचाने का काम टीएमसी सहित जो अब तक शासन किए हैं, आप भरोसा रखिए जब भाजपा की सरकार बनेगी तो पश्चिम बंगाल 50 साल आगे पहुंच जाएगा। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा करता हूं, विश्वास करो तुम मोदी पर, विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नव युग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। आप कल्पना करते थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पश्चिम बंगाल में जन्म लेने के बाद जम्मू कश्मीर जाएंगे और नारा लगाएंगे कि एक देश में तिरंगा के अलावा दूसरा कोई झंडा नहीं, भारत के संविधान के अलावा और दूसरा कोई प्रधानमंत्री नहीं, भारत के प्रधानमंत्री के अलावा तीसरा कोई प्रधानमंत्री नहीं, संविधान एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेगा का नारा लगाया और अपना बलिदान दे दिया स्वतंत्र भारत के अंदर। अगर नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो क्या धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हट जाती क्या? अगर नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो पाकिस्तान की ओर से अगर इस समय गोली चल रही है तो भारत के वीर जवान गोली का जवाब इस समय गोला से दे रहे हैं, गोला से दे रहे हैं। और पाकिस्तान कोई नहीं मेरे भाइयों बहनों, चीन के भी छत के छुड़ा दिया है डोकलाम के मोर्चे पर, और आज चीन को पूरी दुनिया में साथ देने वाला नहीं मिल रहा, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के गले कंधे से कंधा मिलाकर के पूरी दुनिया उठ करके खड़ी साथ में ललकार रही। ये भारत के प्रधानमंत्री का नहीं मेरे भाइयों बहनों, ये भारत की जनता का सम्मान है। इसे आप सब लोगों से बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, देर से आप सब लोग यहां पर बैठे हैं और बीच बीच में मौका मिलेगा आप सबके बीच में आता रहूंगा। आप सबसे इतना ही निवेदन है, किसी के घर के सामने झंडा लगा रहे, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, मैं झंडा उतारने की, मैं जानता हूं पहले टीएमसी वाले भाजपा का झंडा लगता था और भाजपा का झंडा निकाल करके अपना झंडा लगाते थे कि नहीं लगाते थे? अब कर रहे हैं क्या ऐसा? अब कर नहीं सकते, क्योंकि यह चुनाव अब केवल भाजपा नहीं लड़ रही, पश्चिम बंगाल की जनता लड़ रही, पश्चिम बंगाल का युवा लड़ रहा है, मातृशक्ति लड़ रही है। मेरी बूढ़ी मैया वह ललकार करके कहती है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यह निवेदन करके जा रहा हूं, इस चुनाव को अपना चुनाव मानना। यह चुनाव केवल इस पीढ़ी के लिए नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए है, ये पश्चिम बंगाल के विकास के लिए है, ये पश्चिम बंगाल के युवाओं को रोजगार के लिए है। जूट की मिलों का यह पूरा एक क्षेत्र है, जूट मिलों के काम अधूरे होने के कारण कई बार मजदूरों को पूरा काम नहीं मिल पाता, इस क्षेत्र का विकास के लिए है। इसलिए अभी आप सब लोगों से निवेदन प्रार्थना करके जाता हूं, अभी आपका काम है कि आप भाजपा का कमल खिलाइए और भाजपा की सरकार बनने के बाद हमारा काम होगा, अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे 5 साल बाद फिर आपके पास अवसर आएगा, आप हमें हटा दीजिए, लेकिन हमें पूरा भरोसा है आप हमें लाएंगे भी और
कभी हटाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम आपकी सेवा करने के लिए आ रहे हैं, आपका शोषण करने के लिए नहीं आ रहे हैं। टीएमसी के लोग कहते हैं भाजपा के लोग बाहर से आए थे। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार हमारी है, कई राज्यों में हमारी सरकार है और अनेक पार्टी के हमारे नेता देश भर में है। तो जब तक मतदान की अंतिम तिथि नहीं आ जाती है, जब तक प्रचार करने की छूट होती है, कोई भी आता है और जाता है। अगर टीएमसी छोटी पार्टी है, अपने आप को उसने छोटा कर लिया। पश्चिम बंगाल के लोगों ने टीएमसी को बड़ा बनाया था, लेकिन अपने कर्मों के कारण जो पश्चिम बंगाल के साथ न्याय नहीं किया, इसलिए पश्चिम बंगाल के लोगों ने छोटा कर दिया है। तो अब बाहर से भारतीय जनता पार्टी का कोई आएगा तो कहेंगे वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहर से आए। भारतीय जनता पार्टी सुशासन की पक्षधर है, राम राज्य की पक्षधर है, ना न्याय की पक्षधर है, ना अत्याचार की पक्षधर है, ना गुंडागर्दी की पक्षधर है, ना माफियागिरी की पक्षधर है। हम न्याय दिलाने वाले, सत्य के साथ चलने वाले, जो गरीबों को उनके अधिकार से वंचित किया गया उनके अधिकार उन तक पहुंचाने वाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और जब भी पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होंगे, मुख्यमंत्री भी पश्चिम बंगाल का ही कोई बेटा होगा और विधायक भी जितने भी बनेंगे वो पश्चिम बंगाल वाले ही बनेंगे। कोई उत्तर प्रदेश और बिहार और दूसरे राज्यों का आकर के नहीं बनने वाला। गुमराह मत करो ममता दीदी, भतीजे के मुंह में इतने मत भ्रमित हो जाओ कि पश्चिम बंगाल के साथ न्याय और अन्याय का अंतर भूल जाओ। आप जितना धूल झोंकोगे लोगों की आंख में, उतना अधिक कमल का फूल खिलेगा पश्चिम बंगाल। तो मैं आप सबको यह जिम्मेदारी देके जा सकता हूं, दोनों हाथ उठा के बता दो, चुनाव आप लोग लड़ोगे, लड़ाओगे, जिताओगे? दोनों हाथ उठा के बता दो। सभी लोग उठा करके हाथ बता रहे हो। मैं आप सब दोनों हाथ देखिए, एक फोटो खींच रहे मीडिया वाले, कर रहे सब लोग नहीं उठाए। सब लोग उठाए हो ना? तो मैं पूरा भरोसा रखता हूं, आने वाले चुनाव में जाइएगा सब कुछ भूल, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी और कमल का। और इसी के साथ देता हूं मैं अपनी वाणी को विराम। एक बार फिर से पहुंचाइए कलकत्ता में ममता दीदी तक। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं बोलूंगा वंदे मातरम, आप बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।